आदरणीय सीबीओ सर, आदरणीय प्रधान सर, हकम जी, मेरे सभी स्टाफगण, प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी को पता है, आज हमारे विद्यालय में दांडी मार्च यात्रा कार्यक्रम समापन को उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी थी जो विश्व के किसी भी महापुरुष ने नहीं दी थी, यानी लड़ना झगड़ना, तलवार से, बालों से युद्ध करना, ऐसा तो सभी करते थे, लेकिन हमारे जो महापुरुष महात्मा गांधी जी हुए, उन्होंने ऐसी थ्योरी दी कि नहीं, लड़ाई झगड़े से नहीं, प्यार से भी और अहिंसक आंदोलन से भी हम किसी दुश्मन की हृदय को जीत सकते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 12 मार्च 1930 को ये यात्रा शुरू की थी कि वे नमक कानून का हम विरोध करेंगे। और उस समय देखो, नमक कानून का विरोध करने का मतलब ब्रिटिश हुकूमत थी, और उस समय विरोध करना मतलब बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती थी, लेकिन गांधी जी ने विरोध किया और गांधी जी ने साहस किया था विरोध करने का कि हम ऐसे काले कानूनों को स्वीकार नहीं करेंगे। और इसके बाद में 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के आज के कार्यक्रम दांडी मार्च या दांडी यात्रा के समापन के उपलक्ष्य में जो आज मॉडल स्कूल में अपन गांधी जी के उस पवित्र कार्य को याद कर रहे हैं, इसमें पधारे प्रधान साहब, सीबीओ साहब, एसीबीओ साहब, प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य मैडम, शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, गांधी जी का दर्शन अपने आप में एक संपूर्ण दर्शन है। उन्होंने अपने विचार है, अपने जो बातें हैं, वो एक नए सिरे से रखी। जब तक अपन इतिहास में देखते हैं कि उन्होंने जो आज़ादी के लिए जो प्रयास किए वो तरीके अलग थे। इतिहास को अपन गांधी पदार्पण, आज़ादी के संगठन के पदार्पण से एक नए शुरुआती चीज़ें थी। उसी समय में ये सारी चीज़ें हुई थी कि असहयोग आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन केवल ब्रिटिश सत्ता का सहयोग नहीं करना था, उसके साथ साथ रचनात्मक कार्य भी थे। रचनात्मक कार्य में ऐसा था कि जो उस समय बहुत सारी उपाधियां लौटाई गई। यहाँ पर बहुत सारे जो स्थानीय भारतीय शिक्षा के विद्यालय खोले गए। स्वदेशी को बढ़ाने का, जैसे विदेशी सामान है, उनका बहिष्कार किया गया। और जैसे घर घर जो आत्म स्वावलंबन के लिए जो सूती वस्त्र उस समय, तो गांधी जी के दर्शन में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपने अलग अलग विचारधाराएं दी। वकील, बिना अपील, ये 3 चीजें उसमें शामिल थी। अगर आप कुछ नहीं बोल सकते, आपको गिरफ्तार कर लिया तो कर लिया, सरकार कुछ नहीं बताएगी आपको, ना कोई आपकी सुनवाई होगी। तो उसके बाद में जलियांवाला बाग था 13 अप्रैल 1919, वो बड़ा उस रोलर एक्ट का विरोध करने के लिए। और उसके बाद फिर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। जैसा कि एसडीएम सर ने, सभी वक्ताओं ने बताया, गांधी जी जो आंदोलन उसके जो मेन हथियारों से लड़ाई लड़ी जाती, पर गांधी जी के हथियार कौन से थे? उनके हथियार थे अहिंसा, सत्याग्रह, अनशन। वो क्या करते थे? अनशन करते थे, उपवास करते थे, सत्य के लिए आग्रह करते थे वो, लेकिन वो हिंसा का प्रयोग, यानी पूर्णतः अहिंसा। और जो
असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को हिंसा में बदल गया। चोरा चोरी नामक स्थान पर और जिंदा जला दिया, थाने में आग लगा दी गई। पता नहीं 22 पुलिस वाले कौन वो जिंदा उसमें 24 होंगे भाई, फैक्ट कुछ भी हो, लेकिन वो जिंदा जल गए। गांधी जी ने उसको स्थगित कर दिया। बहुत से दूसरे ये भी याद करें, हम जो 26 जनवरी मनाते हैं ना, हमने हमारा संविधान तो पहले बन करके तैयार हो गया था। हमने 26 जनवरी की तारीख, ये 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। उस तिथि को ध्यान में रखते हमने हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो गया था, लेकिन लागू किया हमने 26 जनवरी। तो वही ऐतिहासिक तिथि है वो 26 जनवरी 1930 वाली। 24 दिन चला, 78 व्यक्तियों से स्टार्ट हुआ। 6 अप्रैल को डांडी नामक स्थान पर नमक बना करके उस कानून को तोड़ा। उसके बाद विस्तार हुआ इस आंदोलन का, लोग जेल भी गए। फिर तीसरा बड़ा आंदोलन जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और भारतीयों को भी उस अंग्रेजों के साथ लड़ना पड़ा, और फिर गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कई बार हम बच्चों से पूछते हैं भारत को आजादी मिली, पर वो आजाद करते समय और देश के दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, एक देश 2 टुकड़ों में बट गया। आजादी तो मिली लेकिन देश 2 टुकड़ों में बट गया। तो मैं आज के हमारे अतिथियों का मैंने अल्पकालीन सूचना के आधार पर आप लोगों को आमंत्रित किया था। आप सब लोग पधारे। प्रधान जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप भले ही से उद्बोधन नहीं दे, लेकिन मन से आप हमारे कार्यक्रम में आते हो, समय निकालते हो और मन से बैठे रहते हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो और शेरा राम जी को, अमरदान जी को, हम बिना खड़ग बिना ढाल दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। परोपकारे फलन्ति वृक्षा, परोपकारे दुहति गाँव, परोपकारे वहति नदी, परोपकारे साधुना भवति। साधुना की ये होती है दूसरों की भलाई करना।